नियम में लिखा है कि भैया जो श्राद्ध करता है ना, जिस दिन आपके पिता या माता जी की श्राद्ध आवे, तो श्राद्ध कर्ता द्वारा उस दिन भोजन कब तक नहीं करना चाहिए, जब तक आप ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को कम से कम 5 ब्राह्मणों को ना जिवा दें, कौवे को ना खिला दें, कुत्ते को ना खिला दें, गाय को ना खिला दें। इनको खिलाने के बाद ही भोजन श्राद्ध कर्ता के द्वारा करना चाहिए। और यदि श्राद्ध कर्ता इनको बिना खिलाए खा लेता है तो लिखा हुआ है कि उसे कौवे का जन्म मिलता है। ये तो श्राद्ध कर्ता को करना चाहिए। और श्राद्ध भोजी ब्राह्मण के लिए भी नियम है। क्या नियम है कि श्राद्ध भोजी ब्राह्मण एक घर का भोजन करने के बाद में उस ब्राह्मण को दूसरे द्वार पर भोजन करने नहीं जाना चाहिए। पुनर्भोजी जीवाश्रया, क्या लिखा है, जो दोबारा भोजन करता है उस दिन वो उसको भी कौवा बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल जजमानों के लिए नियम है, ब्राह्मणों श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों के लिए भी लिखा हुआ है कि पुनर्भोजी जीवाश्रया, जो 2-2 जगह 4-4 जगह भोजन करता है। कौवा कैसा रहता है, इस छत पे भी खाएगा, फिर दूसरी छत पे भी जाएगा, फिर 10वां छत पे जाएगा। और श्राद्ध भोजी ब्राह्मण के साथ साथ श्राद्ध कर्ता जजमान को भी जिस दिन उसके घर में पूर्वजों की श्राद्ध हो तो शापत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना नितांत आवश्यक है। यदि इन 4-5 कर्म से विधान से आपने श्राद्ध किया है तो उस दिन आपके पितृ जरूर तृप्त हो जाते हैं। और आपसे कुछ नहीं बनता तो घर में जब आप पानी दें, तर्पण करें, तो एक एक मंत्र, एक लाइन कहनी है। क्या? पितृभ्यो स्वधा। ये 2 मंत्र है ना, स्वाहा और स्वधा। स्वधा कौन है? स्वधा पितरों के कर्म की अधिष्ठात्री देवी। पितृभ्यो स्वधा यानी स्वधा देवी के माध्यम से हम पितरों को पानी दे रहे हैं। स्वाहा नहीं कहना है। स्वाहा जब हम कहते हैं ना, कुबेराय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, वरुणाय, तो ये देवताओं को जाता है। और जब हम कहते हैं पितृभ्यो स्वधा, स्वधा यानी पितरों की अधिष्ठात्री देवी हैं स्वधा। इसी कारण जब आप ये संपूर्ण नियम से, संपूर्ण भाव से, संपूर्ण श्रद्धा से जब ये आप काम करते हैं, तभी तो कहते हैं महाराज पितृ तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं आज वर्तमान में परिवारों में, संसार में जो भी समस्या है, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पितृगणों का हम पर रुष्ट होना। याद रखिएगा, यदि पितृगण रुष्ट है ना तो संतान तो पैदा हो जाएगी, किंतु संतान पैदा होने के बाद भी लायक नहीं होगी, नालायक कहलाएगी। और यदि संतान पैदा हो गई और लायक पैदा नहीं हुई तो समझ जाइए कि भैया कहीं ना कहीं समस्या है। ये 4-5 चीजें लिखी हैं पितृदोष की। सबसे पहली क्या बोले? परिवार में दुष्ट, दुराचारी, स्वेच्छाचारी संतान का जन्म लेना भी पितृदोष का कारण है। ऊट पटांग खाने वाला जब हमारे घर में पैदा हो जाए, पीने वाला पैदा हो जाए, तो समझ जाना कि भैया ये भी पितृदोष का कारण है। कोई भयंकर आदि व्याधि रोग शोक है, डॉक्टरों से कितना भी इलाज करा लो, कहे महाराज रोग तो जा ही नहीं रहा है, तो समझ जाना कि भैया कहीं ना कहीं पितृ आपके रुष्ट हैं। और बोले भूत प्रेत का घरों में उपद्रव मचाना, संतानहीनता होना और व्यापार व्यवसाय में लंबे समय से नुकसान होना, ये सब के सब पितृदोष के कारण है। आजकल श्राद्ध में लोग क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं, 2-5 ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया, हो गई श्राद्ध। नहीं, श्राद्ध कर्म को विधि विधान से तर्पण इत्यादि देकर पिंडदान करके ब्राह्मणों को जो जो भाग बताए गए वो भाग देने के बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। कभी भी सनातन धर्म का अनुसरण करने वालों को, भारत के भूमि पर रहने वालों को कभी भी पितृ कर्म से उदासीन नहीं रहना चाहिए। जब जब पितृपक्ष आए तब तब आपके अंदर उत्साह आ जाना चाहिए कि अब हमें अपने पूर्वजों को याद करना है।